संसार में बुद्धिस्ट ऐसा प्राणी है जिसको संसार में कभी कोई भूत, कोई चुड़ैल, कोई आत्मा, कोई पिशाच, कोई चंडाल नहीं लगता, जबकि ईसाइयों को भी लगता है, हिंदुओं को भी लगता है, मुसलमानों को भी लगता है। आप उदाहरण तौर पे जाइए, जिस भी बाबा के पास जाओगे, आप एक ब्लेड लेना, बस एक ब्लेड, और एक ब्लेड से कहना कि बाबा मैं आपकी उंगली काटना चाहता हूं, उंगली मैं काटूंगा और जोड़ आप देना, तो देखना कि चमत्कार सिद्ध होता या नहीं होता है। ये बाबाओं बीमारी से बचिए, ये बाबा कोई बीमारी ठीक नहीं करते, ये कोई पास्टर पादरी आपकी बीमारी ठीक नहीं कर सकता, ये केवल आपके मन से खेल रहे हैं, ये मन का खेल है सारा। कैसे भारत में बाबा लोग, कुछ पास्टर पादरी लोगों के चमत्कार दिखाकर उनकी बीमारियों को दूर करते हैं। भारत ही नहीं, पूरे विश्व में, पूरी दुनिया के अंदर चमत्कार बड़ी गति से बढ़ता जा रहा है। लोगों की संख्या भी बढ़ती है। 4 दिन नहीं होते किसी बाबा को आए समाज में कि उसके पास हजारों लाखों भक्तों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और वो लोगों को ठीक भी करते हैं। ये भी नहीं कहा जा सकता कि लोगों को आराम नहीं मिलता, लोगों को आराम भी मिलता है। लोग जो अपनी बीमारियां लेकर जाते हैं उनकी बीमारी भी ठीक होती है। चमत्कार के नाम पर बहुत सारे धर्म, बहुत सारे संप्रदाय और बहुत सारे बाबाओं का अपना खेल खेला जा रहा है। आज हम इस चमत्कार के खेल से पर्दा उठाने आए हैं। जानना होगा कैसे बाबा लोग चमत्कार दिखाकर लोगों की बीमारी ठीक करते हैं, कैसे एक पादरी हजारों की संख्या को इकट्ठा करता है और वो यीशु मसीह का नाम लेता और सबकी आत्मा को चंगा करने का दावा भरता है। आज हम पर्दा उठाने वाले हैं, क्या सच में व्यक्ति की बीमारी ठीक होती है या कैसी बीमारी बाबा लोग ठीक करते हैं? आज हम उन बीमारी पे चर्चा करेंगे। भारत की मूल समस्या है, जो नहीं वो कहता है कि चमत्कार दिखाओ, चमत्कार में शक्ति है, चमत्कार से रोग ठीक होते हैं। रोग छोड़िए, कुछ बाबाओं ने तो कैंसर जैसे बीमारी को ठीक करने का दावा कर दिया है। कुछ लोगों ने तो दावा भर दिया है कि वो मरते हुए मनुष्य को भी जीवित कर देंगे। आज हम इन सब चीजों से, इस चमत्कार के रहस्य से पर्दा उठाएंगे। आपको जानकारी होनी चाहिए, यह आपका कर्तव्य है मनुष्य होने के नाते कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि चमत्कार कैसे काम करता है और चमत्कार मनुष्य पे कहां कहां काम करता है, किन किन बीमारियों पे काम करता है। ये सभी बीमारियों पे काम करता है या कुछ ही बीमारियों पे काम करता है? ये आज आपके बीच में ये सवाल था कि समाज कैसे चमत्कार से ठीक होता है, कैसे चमत्कार बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर देता है, कैसे एक छोटा सा बाबा एक बड़ा बाबा बन जाता है, वो चमत्कार दिखा। आज हम उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तो आज आपको पहले तो ये जान ले, बड़ा ध्यान से, बड़ा बुनियादी है इसका उत्तर, दिमाग से समझना इस बुनियाद को, कैसे चमत्कार काम करता है। अब बुनियाद कहां से शुरू करते हैं? मनुष्य का जीवन 2 तरह से बना होता है, पहला शरीर का बना होता है और दूसरा मन का बना होता है, यानी नाम और रूप का, बॉडी और मैटर का बना होता है। हमारे शरीर की निर्माण की जो कला है वो मैटर और बॉडी है। मैटर का मतलब होता मन, बॉडी का मतलब होता शरीर। यानी आम भाषा में कह सकते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर एक ऐसी कला है, एक ऐसी विधि है जो हम आंखों से नहीं देख पाते, पर हम शरीर को आंखों से देख लेते हैं। चमत्कार अब कहां काम करता है, चमत्कार कहां दिखाया जाता है, चमत्कार से कौन सी बीमारियां ठीक होती है, वो यही हमारे मैटर और बॉडी की बुनियाद पे टिका हुआ है। चमत्कार का रहस्य टिका हुआ है हमारे मन पे और शरीर के ऊपर। चमत्कार कहां काम करता है, इसकी बुनियाद को समझ लीजिए बस। आपने आज तक किसी भी बाबा को, किसी पास्टर को आपने सेब का अमरूद बनाते नहीं देखा होगा। किसी पास्टर ने, किसी बाबा ने, किसी मौलवी ने आज तक किसी ने 100 के नोट का 2000 का नोट नहीं बनाया होगा। आप भी चमत्कारी बाबाओं के पास जाते हैं, चमत्कारी पास्टर और इमाम के पास जाते हैं, तो उनके पास कभी आपने लोहे यानी आयरन के सिक्के को या चांदी के सिक्के को आपने गोल्ड का सिक्का बनाते नहीं देखा होगा।
अब आप थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे मैं बात क्या करना चाह रहा हूं। यानी कोई भी चमत्कार, किसी भी धर्म का चमत्कार या किसी भी पास्टर का चमत्कार या किसी भी परमेश्वर की या परमात्मा के नाम पर दिखाया जा रहा चमत्कार बॉडी पे काम नहीं करता। कोई भी चमत्कार आपके सफेद बाल को काला बाल नहीं बना सकता। कोई भी चमत्कार आपके वस्त्र का रंग नहीं बदल सकता और कोई भी चमत्कार आपकी त्वचा के रंग को नहीं बदल सकता, क्योंकि ये बॉडी का परिवर्तन कोई भी चमत्कार नहीं करेगा, क्योंकि ये प्रत्यक्ष परिवर्तन है। इस परिवर्तन को आप स्वयं देख सकते हो आंखों से। आप जिस भी बाबा के पास जाते हो, जिस भी धर्मगुरु के पास जाते हो, जिस भी पास्टर के पास जाते हो, बड़े बड़े मंच लगते हैं जो दावा भरते हैं कि परमेश्वर की अनुकंपा से, परमात्मा की अनुकंपा से, खुदा के आशीर्वाद से हम आपको चंगा कर देंगे, हम आपके जीवन को बदल के रख देंगे। तो मेरे प्रिय धम्म मित्रों, मेरे भोली भाली जनता, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि उन लोगों से आप बॉडी को बदलवाओ, शरीर को बदलवाओ, आप बदलवाओ सॉलिड पदार्थ को। आप अभी सूक्ष्मता पे मत जाओ, आप सॉफ्टवेयर पे काम मत करो, क्योंकि सॉफ्टवेयर बड़ा बुनियादी है, उसकी बुनियाद को लोगों ने पकड़ लिया है। आप वो पकड़ो जो आपकी सोच पर आता है। अरे आपका कान कटा है तो किसी बाबा से कहो मेरे कटे हुए कान को पूरा कान कर दे। अरे कोई आदमी के बाल झड़ जाते हैं तो किसी बाबा से कहो कि मेरे बाल उगा दे। ये आपका फिजिकली ट्रीटमेंट होना चाहिए। अगर किसी का हाथ कट गया है तो कहो कि बाबा मेरा हाथ पूरा कर दे। चमत्कार तो कुछ भी कर सकता है। अगर किसी की त्वचा काली पड़ चुकी है तो कहो कि उसे सुंदर बना दे। अरे मेरे प्रिय मित्रों, धम्म मित्रों, साथियों, आपको चमत्कार की बुनियाद समझनी होगी। ये चमत्कार की बुनियाद कभी भी बॉडी पे काम नहीं करेगी। ये कोई भी चमत्कार दिखाने वाले बाबा हो, पास्टर हो या मौलाना हो, कोई भी शरीर में परिवर्तन नहीं लाएगा। कोई भी परिवर्तन से सेब का अंगूर नहीं बना सकता और अंगूर से उसका अमरूद नहीं बना सकता। पर ये चमत्कार कहाँ काम करता है ये आपको जानना होगा। ये आपके सॉफ्टवेयर पे काम करता है। ये कहता है आपकी कमर में दर्द है तो ठीक हो जाएगा। आपको बुरे बुरे सपने दिखाई दे रहे, वो ठीक कर देंगे। आपको कोई आत्मा आ रही तो वो ठीक कर देंगे। आपको किसी आत्मा ने पकड़ लिया, जकड़ लिया, वो ठीक कर देंगे। आपके मन में अंदर कोई निगेटिव एनर्जी आ गई है, उसको ठीक कर लेंगे, क्योंकि वो क्या है, बॉडी नहीं है, वो सॉफ्टवेयर है। और सॉफ्टवेयर का पूरा तंत्र केंद्र क्या होता है, हमारा मन होता है। मनों में है मन हमारा। मन में जैसा विचार पैदा होता है वैसी तरंगे पैदा हो जाती है, और जैसी तरंगे पैदा होती है वैसा हमारे पूरे शरीर के अंदर वह केमिकल रिलीज हो जाता है, जिस केमिकल से हमारे शरीर में वो बुनियादी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। उदाहरण तौर पे समझ सकते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि रसगुल्ला कैसा है तो अभी तुरंत आप कहेंगे और आपके मन में आ जाएगा कि रसगुल्ला तो मीठा होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि इमली कैसी है तो आप कहोगे कि आपके मन में आ गया है कि इमली का स्वाद तो खट्टा है। तो आप जब दो शब्द लेते हैं, रसगुल्ले का नाम लिया, तो आपका मन मीठा हो गया, यानी मीठे की तरंगे आपके शरीर में दौड़ने लगी, तो शरीर मीठे की प्रति जागरूक होने लगा। जब मैं इमली का नाम लेता हूं तो खट्टे की तरंगे आपके मन में पैदा हो जाती है और खट्टे की तरंगे खट्टे के प्रति जोड़नी शुरू हो जाती है। अगर आपके फोन पे आपके घर से फोन आ जाए कि आपके घर में मृत्यु हो गई है, तुरंत आपका पूरा चित्त बदल जाएगा, पूरी काया बदल जाएगी, आप बौखला जाओगे, आप गिड़गिड़ाने लगोगे, आप रोने लगोगे। यानी एक कॉल आई और एक ही कॉल ने आपके चित्त को, आपकी काया को बदल के रख दिया। यह है सॉफ्टवेयर परिवर्तन, यह है मन का परिवर्तन, क्योंकि यह मन के अंदर परिवर्तन हो रहा है। अगर अभी आपको कॉल कर दे कि घर पे कोई मरा नहीं है, ये मजाक था, बल्कि घर पे लॉटरी लगी है और लॉटरी में 1 करोड़ रुपया मिला है, तुरंत एक ही सेकंड में आपकी तरंगे बदल जाएगी। आप उत्साहित हो उठेंगे, नाचने लगोगे, गाने लगोगे, उत्साह मनोरंजन मनाने लगोगे, क्योंकि आपके मन में तरंगे बदल गई है। यह सॉफ्टवेयर तरंगों का खेल है। यानी सारे चमत्कार जितनी भी बीमारियों को आश्वासन देकर ठीक करने का काम करते हैं, वो सारी बीमारी जुड़ी है मन से। कोई बीमारी फिजिकली ठीक नहीं हो सकती। आप उदाहरण तौर पे जाइए, जिस भी बाबा के पास जाओगे, आप एक ब्लेड लेना, बस एक ब्लेड,
और एक ब्लेड से कहना कि बाबा मैं आपकी उंगली काटना चाहता हूं, उंगली मैं काटूंगा और जोड़ आप देना। तो देखना कि चमत्कार सिद्ध होता या नहीं होता है। जब चमत्कार है तो कटी हुई उंगली जोड़ी जा सकती है। अपने ब्लेड से उंगली काटना, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो पादरी हो, चाहे वो कोई धर्म गुरु हो, उंगली काटना और कहना कि बाबा अब चमत्कार से जोड़ दो। तो ध्यान देना, कोई भी चमत्कार, कोई भी शक्ति इस फिजिकली बॉडी पार्ट पे काम नहीं करती। सभी चमत्कार सभी सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, वो मन की तरंगों पे काम करते हैं। और मन की तरंगे उनके द्वारा नहीं बदली जाती, मन की तरंगे मेरे अपने स्वयं के साधना से बदली जाती है। जब हम साधना में लीन होते हैं, जब हमारा माइंड पूरी तरह से अपनी संवेदनाओं पे कंसंट्रेट करता है, उस पे एकाग्रता बनाता है, तो हमारा मन वैसे ही हो जाता है, हमारा शरीर वैसे ही हो जाता है जैसा हम मन में विचार या भावना पैदा करते हैं। एक बार की बात है, मैं एक हमारे परम मित्र है, उनका नाम है डॉक्टर अमित कुमार, एमबीबीएस डॉक्टर हैं। एक बार उन्होंने मुझे आमंत्रित किया अपने घर पे, मैं उनके घर पे चला गया। घर पे बैठे ही थे कि उनकी तुरंत वाइफ के पेट में दर्द होने लगा। डॉक्टर साहब दवा देने ही वाले थे, मैंने कहा कि रुको, दवा नहीं, हम बिना दवा के ठीक करते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि भंते जी आप भी चमत्कार दिखाते हो क्या? मैंने कहा चमत्कार नहीं दिखाते, पर चमत्कार क्या रहस्य है, कैसे चमत्कार काम करता है, मैं आपको वो समझाना चाहता हूं। डॉक्टर साहब ने कहा कि भंते जी छोड़िए, दवा देंगे सेकंडों में ठीक हो जाएगा। मैंने कहा सेकंडों में हम भी ठीक करेंगे। डॉक्टर साहब ने मेरी बात मानी। मैंने कहा तो एक काम करो, अपनी वाइफ को बुलाओ, उन्हें कुर्सी पे बिठाओ एक, और उनके कान में जाकर बताओ कि एक महान भंते आए हैं, बड़े भंते बहुत, उनके पास बहुत दिव्य चमत्कार शक्तियां हैं, बहुत पहुंचे हुए हैं भंते, वो उनके आशीर्वाद से, उनके मंत्रों से, उनके कल्याणकारी बातों से बड़े बड़ों का भला हो जाता है। बस आप चंद ये शब्द बोल देना। वो चंद शब्द डॉक्टर साहब ने अपनी वाइफ के कानों में जाकर बोले। वो अपनी वाइफ को लेकर आए। फिर मैंने कहा डॉक्टर साहब से कि जाओ एक साफ सुथरे गिलास में पानी लेकर आओ। डॉक्टर साहब एक साफ सुथरे गिलास में पानी लेकर आए। जब पानी लेकर आए, मैंने उनकी पत्नी के सामने, उनकी वाइफ के सामने उस पानी को मुंह के सामने लिया, और मुंह के सामने लेकर मैंने मात्र ना तो कोई मंत्र पढ़ा, ना कोई शब्द बोला, ना कोई उच्चारण किया, बस पानी को लेकर अपने लिप्स को, अपने होठों को बस ऊपर नीचे करा, जैसे सामने वाले को लगे कि मैं कोई मंत्र फूंक रहा हूं। सामने वाले के मन में चला गई वो तरंगे कि सामने जो बैठा है, ये जो भगवा कपड़ा पहनकर बैठा है, कोई मामूली आदमी नहीं, ये पहुंचा हुआ आदमी है, इसके पास दिव्य शक्ति है, इसके पास चमत्कार की वे अलौकिक सारी शक्तियां हैं, जिन शक्तियों से बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है। यानी उनकी वाइफ के मन में वो तरंगे काम करने लगी। और मैंने जैसे पानी को अपने मुंह के सामने रखा, उसमें केवल ना कोई मंत्र फूका, ना कोई उच्चारण किया, मात्र केवल अपने होठों को ऊपर नीचे करा, और उसको लगा कि मैंने कोई मंत्र मार दिया है। मैंने वो गिलास अब उनकी पत्नी के हाथ में थमाया। मैंने कहा कि इस गिलास को मन में धारण करो कि ये पानी कोई मामूली पानी नहीं है, इस पानी में दिव्य चमत्कार मंत्र फूका गया है, ये पानी तुम्हारे पेट का दर्द ठीक कर देगा। उसने वो पानी धीरे धीरे पिया। मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, 1 से 10 तक गिनो, और 10 गिनने के बाद पूछना कि इनके पेट का दर्द ठीक हो गया होगा। डॉक्टर साहब ने ऐसा ही किया, उल्टी गिनती गिनी, उल्टी गिनती गिनते गिनते जब 1 नंबर की गिनती आ गई और उसने पूछा अपनी पत्नी से कि आराम लगा, तो उनकी पत्नी खड़ी होकर कहती है कि मेरे पेट में दर्द नहीं है। अब आप सोचे, ना तो पानी के अंदर दवा डाली गई, ना मैंने कोई मंत्र मारा है, ना मैंने कोई उच्चारण किया, मात्र केवल उसके मन में वो धारणा पैदा करी है, वो भावना पैदा करी है, मन की उसकी धारणा है। उसने अपने मन को पॉजिटिव कर लिया है कि मन को पॉजिटिव जब तरंगे आ गई कि ये पानी कोई मामूली पानी नहीं है, इस पानी के अंदर दिव्य चमत्कार मंत्र फूंका गया है, मन ने एक्सेप्ट कर लिया। मन ने एक्सेप्ट कर लिया तो बॉडी को वो तंत्र दे दिया कि अब बॉडी को अब रिलैक्स होना चाहिए, क्योंकि ट्रीटमेंट हो चुका है, मन का ट्रीटमेंट है ये सारा।
तो जितने भी आपके शरीर के दर्द की बीमारी को ठीक करते हैं, जितने भी आपके मन की बीमारी को ठीक करते हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर से जुड़ी हुई बीमारी को ठीक करते हैं, उस सारी बीमारियों का रहस्य है आपका मन, आपका कंसंट्रेट करना, आपका उस बीमारी पे एकाग्रता लाना, अपने माइंड को पॉजिटिव बनाना। जब आप पॉजिटिव हो जाएंगे, कोई भी बीमारी आपके शरीर को, आपके मन को लग नहीं सकती। इसलिए संसार में इकलौता बुद्धिस्ट ऐसा प्राणी है, यह ध्यान देने वाली बात है, संसार में बुद्धिस्ट ऐसा प्राणी है जिसको संसार में कभी कोई भूत, कोई चुड़ैल, कोई आत्मा, कोई पिशाच, कोई चंडाल नहीं लगता, जबकि ईसाइयों को भी लगता है, हिंदुओं को भी लगता है, मुसलमानों को भी लगता है, क्योंकि उन सब का मन वैसा ही है, उन परमात्माओं में, उन आत्माओं से जुड़ा हुआ। बुद्धिस्ट का मन ना परमात्मा से जुड़ा है, ना आत्मा से जुड़ा है, इसलिए उसके मन में वो धारणा, वो भावनाएं, वो फीलिंग पैदा ही नहीं होती। इसलिए उसे कोई चुड़ैल, कोई आत्मा, कोई राक्षस, कोई पिशाच उसका पीछा नहीं करता, ना ही उसके शरीर में आता है। ये मनों का खेल है, मनों का मन का खेल है। ये आप जान जाओगे, इस चमत्कार से मुक्ति पालोगे, इस चमत्कार से छुट्टी पालोगे। तो मैं आपसे कह रहा हूं, बीमारी अगर ठीक करानी है, किसी भी बाबा से तो कहो कि मेरी बीमारी, मेरी त्वचा को सुंदर बना दे भाई। ये मैं आपको सामने चांदी का सिक्का लाया हूं, इसे सोने का सिक्का बना ले। अगर सोने के सिक्के बनाने का काम ये बाबा करने लगे तो सोचे हमारा देश कितना आर्थिक संपन्न हो जाएगा। अरे जहां रुपया डॉलर के सामने 86-90 तक पहुंच गया है, अगर सारे बाबा चमत्कार दिखा दिखाकर यहां रुपये की अगर वैल्यू बढ़ा दी तो डॉलर हमारे रुपए के मुकाबले उल्टा हो जाएगा। पर ये बाबा, ये सारे के सारे पादरी, पास्टर आपकी सॉफ्टवेयर बीमारी तो ठीक करेंगे, पर वो चांदी के सिक्के को सोने का सिक्का नहीं बनाएंगे, वो मामूली पत्थर को हीरा तो नहीं बनाएंगे, वो आपकी त्वचा ब्लैक को सुंदर तो नहीं बनाएंगे। तो सोचिए, वो चमत्कार जब दिखाई रहे तो सारी जगह दिखाओ ना। वो सॉफ्टवेयर बीमारी पे क्यों दिखाते? क्योंकि सॉफ्टवेयर बीमारी की बुनियाद है मन। अगर मन आपका सही है तो कोई बीमारी होने वाली नहीं है। अगर मन ही आपका इन आत्मा परमात्माओं के चक्कर में लगा हुआ है तो ये बीमारी आपको चमत्कार दिखा दिखा कर ये बाबा ठीक करते रहेंगे। तो आपको मेरा इतना ही कहना है, ये बाबाओं बीमारी से बचिए। ये बाबा कोई बीमारी ठीक नहीं करते, ये कोई पास्टर पादरी आपकी बीमारी ठीक नहीं कर सकता। ये केवल आपके मन से खेल रहे हैं, ये मन का खेल है सारा। जिस दिन आपने अपने मन को साध लिया ना, आपको कोई मन की बीमारी होने वाली नहीं है। बस मन की साधना को बढ़ा लो, आप इन सारे तमाम बाबाओं से, पादरी, पास्टर, मौलानाओं से मुक्ति पाओगे। इन सब बातों के साथ आपका कल्याण हो, सबका मंगल हो। साधु साधु।